चलिए अब हम next question we will discuss the next question based on construction of a large zero item. Now the next question is construct DFA for the following grammar, and the grammar is this: S derives in bracket L oblique E, and L derives L comma S oblique S. So first of all we have to make an augmented grammar, and the augmented grammar सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक augmented grammar बनाएंगे. augmented grammar बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि which one is start symbol, start variable. So here start variable is S, then we make a production which produces, so S dash derives S. तो आगमेंटेड ग्रामर बनाते समय क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टार्ट वेरिएबल कौन सा है. यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल एस है, तो एक नया प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो एस को ऐड डिराइव करेगा, तो एस डैश टेंड्स टू एस हो गया. बाकी जो ओरिजिनली जितने प्रोडक्शन रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे. एस डिराइव्स इन ब्रैकेट एल ऑब्लिक ए एंड एल डिराइव्स एल कामा एस एंड एस. ठीक है. इसके बाद जब हमारा आगमेंटेड ग्रामर बन जाता है तो हम आइटम I0 निकालते हैं. मेक आगमेंटेड ग्रामर एज एन आइटम, मेक आगमेंटेड ग्रामर एज एन आइटम. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एस डैश टेंड्स टू डॉट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस का हम क्लोजर निकालेंगे. ये क्लोजर ऑफ एस डैश टेंड्स टू डॉट एस है. देन क्या करेंगे, जिस आइटम का क्लोजर निकालते हैं उसको एज इट इज़ ऐड कर देते हैं, तो एस डैश टेंड्स टू डॉट एस. और फिर डॉट के बाद आपका एस वेरिएबल आ गया, तो फिर एस के प्रोडक्शन ऐड करेंगे. एस टेंड्स टू डॉट इन ब्रैकेट एल एंड एस टेंड्स टू डॉट ए. इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड इस प्रोडक्शन में एस टेंड्स टू डॉट के बाद ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, तो सॉरी स्मॉल ब्रैकेट. तो ब्रैकेट है तो ये आपका एक सिंबल में आता है, वेरिएबल तो है नहीं, तो इसकी वजह से कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा. और यहाँ पे एस टेंड्स टू डॉट ए है, तो ए आपका क्या है, एक टर्मिनल है, तो इसकी वजह से भी कोई प्रोडक्शन ऐड नहीं होगा. तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम डायरेक्टली DFA कंस्ट्रक्ट करते हैं इस I0 के लिए. तो देखिए दिस इज़ द DFA. तो देखिए I0 हमारा क्या था, ये था S डैश टेंड्स टू डॉट एस, एस टेंड्स टू डॉट एल एंड एस टेंड्स टू डॉट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियली I0 है, सबके प्रोडक्शन के लेफ्ट राइट साइड में सबसे लेफ्ट एंड पे क्या है, डॉट है, इसको राइट एंड पे शिफ्ट कराते हुए ले जाना है. तो सबसे पहले हम पहला प्रोडक्शन का देखते हैं, एस टेंड्स टू डॉट एस. तो एस पे गो टू लगाएंगे, तो एस के आगे शिफ्ट कर जाएगा डॉट, तो देन क्या होगा, एस टेंड्स टू एस डैश टेंड्स टू एस डॉट, एंड दिस इज स्टेट नंबर 1, दैट इज़ I1. सेकंड प्रोडक्शन को देखेंगे, ओपन ब्रैकेट के पहले डॉट है, तो ओपन ब्रैकेट पे हम गो टू लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एस टेंड्स टू ओपन ब्रैकेट डॉट एल क्लोज ब्रैकेट. अब आपको क्या मिल गया, डॉट एल मिल गया. तो डॉट एल मिला, एल आपका क्या है, वेरिएबल है, तो एल के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे. तो एल के दो प्रोडक्शन हैं, कौन कौन से, एक एल टेंड्स टू डॉट एल कामा एस और एक एल टेंड्स टू डॉट एस. ठीक. तो यहाँ पे देखिए डॉट एल आया, एल का प्रोडक्शन आईडी है. फिर थर्ड वाले में देखिए एल टेंड्स टू डॉट एस है. देन एल टेंड्स टू डॉट एस में क्या हो जाएगा, डॉट एस है, तो एस एक आपका वेरिएबल है, तो फिर एस के प्रोडक्शन को ऐड करेंगे. फिर एस के दो प्रोडक्शन है, एस टेंड्स टू इन ब्रैकेट डॉट एल और एस टेंड्स टू डॉट ए. क्लियर. अब आप देखो कहीं भी डॉट के बाद वेरिएबल नहीं है जिसका प्रोडक्शन नहीं ऐड हुआ है. ये हो जाएगा आपके स्टेट नंबर I2. फिर यहाँ पे थर्ड वाले प्रोडक्शन I0 के थर्ड प्रोडक्शन को कंसिडर करते हैं, इसको एस टेंड्स टू डॉट ए पे गो टू लगाते हैं, तो एस टेंड्स टू ए डॉट हो जाता है. राइट. देन I0 इज़ ओवर. I1 पे चलेंगे, तो I1 पे क्या हो जाएगा, I1 में हमारा देखो डॉट आपका राइट एंड पे है, ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं करेंगे. फिर आप I2 में चलो, I2 में फर्स्ट प्रोडक्शन को देखो, एल पे लगाएंगे गो टू,
तो ये आपको मिलेगा एस टेंड्स टू इन ब्रैकेट एल डॉट क्लोज ब्रैकेट, और दूसरा ये प्रोडक्शन है, ये दो ऐसे यहाँ पे प्रोडक्शन है जिसमें एक तो ये फर्स्ट ये वाला और ये सेकंड, ये दोनों प्रोडक्शन में एल के पहले डॉट है तो दोनों पे एक बार एक ही साथ गोटू लगेगा। एक की वजह से ये मिल गया और दूसरा एल डिराइव्स एल डॉट कॉमा एस। ठीक है, यहाँ भी देखिए डॉट के बाद क्लोज ब्रैकेट और यहाँ डॉट के बाद कॉमा है, तो यहाँ पे ये स्टेट नंबर हो गया 4। ठीक है, फिर आप देखेंगे थर्ड प्रोडक्शन में एल टेंड्स टू डॉट एस है, तो एस पे गो टू लगाएंगे तो आपको एल टेंड्स टू एस डॉट मिल गया जो कि स्टेट नंबर 5 है। फिर यहाँ पे आप चलिए हम फिर ये देखते हैं एस टेंड्स टू डॉट इन ब्रैकेट एल सेकंड लास्ट प्रोडक्शन को। तो ओपन ब्रैकेट पे जब हम गो टू लगाएंगे तो यहाँ पे हमको प्रोडक्शन यही सारे मिलेंगे जो I2 में है। तो यहाँ पे I2 में ये आपका ओपन ब्रैकेट पे सेम I2 में जब हम ओपन ब्रैकेट पे गो टू निकालेंगे तो I2 खुद मिल जाएगा, I2 का ही प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लास्ट प्रोडक्शन ए है तो ए पे हम गो टू निकालेंगे तो आपको एस टेंड्स टू ए डॉट मिलेगा, I3 मिलेगा, तो नया स्टेट ना होके I3 में ही ये जनरेट करेगा। चलो I2 ओवर हो गया। फिर अब I3 में देखेंगे तो I3 में हमारा ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है प्रोडक्शन, मतलब कि डॉट जो है राइट एंड पे पहुंच चुका है तो इसमें कुछ नहीं करना। फिर आप I4 में चलेंगे, I4 में फर्स्ट प्रोडक्शन को देखो तो क्लोज ब्रैकेट के पहले है डॉट, तो क्लोज ब्रैकेट पे गो टू लगाएं तो एल टेंड्स टू इन ब्रैकेट एल डॉट, ये हो गया स्टेट नंबर 6। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन पे देखेंगे एल टेंड्स टू एल डॉट कॉमा एस, तो डॉट कॉमा के पहले है तो कॉमा पे गो टू लगाएंगे तो आपको एल टेंड्स टू ये मिला एल कॉमा, ये कॉमा पे गो टू है कॉमा पे, तो एल टेंड्स टू एल कॉमा डॉट एस। फिर डॉट एस आ गया तो एस के सारे प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, दोनों एल एस के दो प्रोडक्शन है दोनों ऐड कर देंगे। ठीक, इसके बाद फिर I5 में जाएंगे, I5 ऑलरेडी आपका रिड्यूस फॉर्म में है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर I6 में जाएंगे, I6 में भी डॉट आपका राइट एंड में पहुंच चुका है तो कुछ नहीं करेंगे। चलो I7 में देखेंगे, इसमें तो S के पहले डॉट है तो S पे गो टू लगाएंगे तो आपको I8 मिलेगा। और फिर अगर हम ओपन ब्रैकेट सेकंड वाले पे लगाते हैं ये एस टेंड्स टू इन डॉट इन ब्रैकेट एल, अगर ओपन ब्रैकेट पे गो टू लगाएंगे तो I2 मिलेगा, आप देख लीजिए, और ए पे अगर गो टू लगाते हैं तो I3 मिलता है। तो ये आपका जो है कंप्लीट I0 टू I8 टोटल आपके 9 स्टेट्स मिले DFA में। आप इसको चाहें तो अलग अलग गो टू निकालते हुए भी कर सकते हैं। यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन चूज दैट वन और दिस वन। ठीक है, इसके बाद हम LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करना सीख गए। ये सारे LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम DFA भी बनाना सीख गए। ये तीनों स्टेप सीखने के बाद हमको नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये सीखनी है कि हम पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली LR0 के लिए पार्सिंग टेबल बनाने के लिए अलग तरीका है, अलग एल्गोरिथम है। SLR1 के लिए अलग है। ये LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर दोनों में बेसिकली हम LR0 आइटम का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, दोनों में LR0 आइटम के ही हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाते हैं। अच्छा, LR0 आइटम का क्या मतलब होता है? बेसिकली LR0 आइटम का मतलब ये होता है कि जीरो का मतलब होता है कि नो लुक अहेड सिंबल, कोई इसमें लुक अहेड सिंबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको जीरो दिया गया है बीच में, LR0। आगे आप LR1 आइटम का भी पढ़ेंगे, LR1 जब पढ़ेंगे तब देखेंगे तब का तब। और LR1 बेसिकली क्या होता है कि LR0 प्लस 1 लुक अहेड सिंबल, उसमें CLR1 और LALR1 होता है, उसमें लुक अहेड का कंसेप्ट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देन अब हम इसके आगे तो अब तक हम
LR0 आइटम निकालते थे, फिर DFA बनाते थे। चलिए, तो वो क्लियर हो गया। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर। LR0 पार्सिंग टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, LR0 आइटम निकालना पड़ेगा। LR0 आइटम निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक आगमेंटेड ग्रामर। तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोडक्शन है, S डिराइव्स A डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स B। 3 प्रोडक्शन है, तीनों की नंबरिंग कर दिया। नंबर 1 S टेंड्स टू AA, नंबर 2 A टेंड्स टू AA एंड नंबर 3 A टेंड्स टू B। मेक आगमेंटेड ग्रामर, हमको यहाँ पे क्या करना है, आगमेंटेड ग्रामर बनाना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्ट सिंबल क्या है, स्टार्ट वेरिएबल क्या है। हियर स्टार्ट वेरिएबल इज S है, तो S डैश टेंड्स टू S एक प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे जो S को डिराइव करेगा। अब बाकी जो हमारे S टेंड्स टू AA, A डिराइव्स AA एंड A डिराइव्स B, बाकी जो प्रोडक्शन तीनों थे उसको एज इट इज हम ऐड कर दिए, आगमेंटेड ग्रामर बन गए। इसके बाद हम देन क्या करेंगे, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम्स कैनोनिकल सेट ऑफ LR0 आइटम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले DFA बनाएंगे। DFA बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले I0 को फाइंड आउट करेंगे। I0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ S डैश टेंड्स टू डॉट S निकालते हैं। तो क्लोजर ऑफ S डैश टेंड्स टू डॉट S निकालेंगे तो जिस आइटम का क्लोजर निकालते हैं उसको ऐड करते हैं, और डॉट S आ गया तो S की वजह से हम सेकंड प्रोडक्शन ऐड कर देंगे, S टेंड्स टू डॉट AA, और डॉट A आ गया, A आपका वेरिएबल है तो A के फिर दोनों प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। फिर हम सारे प्रोडक्शन में डॉट लेफ्ट एंड पे है, उसको राइट एंड पे मूव कराना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोडक्शन को देखते हैं, S टेंड्स टू डॉट S पे। तो S पे हम गो टू लगाएंगे, तो S डैश टेंड्स टू डॉट S, S डैश टेंड्स टू S डॉट, ये हमारा हो गया। फिर हम सेकंड प्रोडक्शन को देखेंगे, S टेंड्स टू डॉट AA, A पे हम लगाएंगे गो टू, तो S टेंड्स टू A डॉट के बाद फिर क्या आ गया, यहाँ पे A आ गया। A आपका क्या है, वेरिएबल, तो A के दोनों प्रोडक्शन हमने ऐड कर दिए, ये और ये, A टेंड्स टू डॉट AA और A टेंड्स टू डॉट B। इन दोनों प्रोडक्शन में देखिए डॉट के बाद टर्मिनल है, तो टर्मिनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं ऐड होगा इसकी वजह से। क्लियर है। देन थर्ड प्रोडक्शन को देखेंगे, A टेंड्स टू डॉट AA है, स्मॉल a कैपिटल A है, तो A पे हम गो टू लगाएंगे, ये तो A टेंड्स टू AA डॉट A आ गया, तो A के फिर दोनों प्रोडक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि डॉट A जो है, A आपका क्या है, वेरिएबल है। फिर आप लास्ट प्रोडक्शन देखो, A टेंड्स टू डॉट B पे हम गो टू लगाएंगे तो आपको मिलेगा A टेंड्स टू B डॉट। I0 इज़ ओवर। देन I1 को देखेंगे, I1 पे जो डॉट है राइट एंड पे पहुंच चुका है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करेंगे। I2 पे चलेंगे, फर्स्ट प्रोडक्शन में देखेंगे A के पहले डॉट है, A पे गो टू लगाएंगे, S टेंड्स टू AA डॉट, दैट इज स्टेट नंबर 5। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड को देखेंगे, A टेंड्स टू इस सेकंड को, तो A टेंड्स टू डॉट AA, तो स्मॉल a पे हम जब गो टू लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा A डिराइव्स स्मॉल a डॉट A, और डॉट आपको देखिए ये मिलेगा, ये A इनपुट देने पे आपको स्टेट नंबर I3 मिलेगा। आप अलग से भी लिख सकते हैं और एरो को यहाँ भी ले जा सकते हैं। देन A टेंड्स टू डॉट B पे जब हम गो टू लगाएंगे तो हमको मिलेगा I4। ठीक है, I2 ओवर हो गया, फिर I3 पे आते हैं। इस I3 में फर्स्ट प्रोडक्शन को फिर देखो, इसको A टेंड्स टू डॉट A पे गो टू लगाएंगे, A के पहले डॉट है तो A टेंड्स टू A डॉट। फिर हम सेकंड वाले प्रोडक्शन में A के पे गो टू लगाएंगे, A के पहले डॉट है स्मॉल a के पहले, तो हमको I3 इटसेल्फ मिलेगा। देखिए सेल्फ लूप लगा रखा है। फिर A टेंड्स टू डॉट B है, तो देन क्या करेंगे, B पे हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू B डॉट, दैट इज़ I4। I3 ओवर हो गया। फिर I4 में चलेंगे, I4 ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है, मीन्स डॉट राइट एंड पे है, कुछ नहीं होगा।
I5 भी रिड्यूस फॉर्म में है, I6 भी रिड्यूस फॉर्म में है। तो सारे प्रोडक्शन में राइट एंड पे डॉट मूव हो चुका है। तो देन क्या करेंगे, हमारा सारा प्रोडक्शन में जो हमारा एम था डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। देन चलिए नेक्स्ट DFA बनाने के बाद हम इसका टेबल बनाएंगे, LR0 पार्सिंग टेबल। तो LR0 पार्सिंग टेबल में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितने स्टेट्स हैं। तो I0 to I6 मीन्स टोटल 7 स्टेट्स हैं। तो हम रोज़ में I0 I1 हम हाँ जी, तो I0 to I6 7 स्टेट्स हैं। तो आपके स्टेट से नंबर ऑफ रोज़ में डिवाइड एंट्री कर देंगे 0 to 6, और फिर कॉलम में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज एक्शन, सेकंड 1 इज गो टू। एक्शन में गो टू में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी एंट्री करते हैं, और एक्शन में उसके अलावा रेस्ट जो भी टर्मिनल सिंबल्स इंक्लूडिंग डॉलर, $1 एक्स्ट्रा ऐड होता है, उसकी एंट्री करते हैं। गो टू में अगर चलते हैं तो आपका यहाँ पे 2 वेरिएबल है इनिशियली S और A, तो S और A की एंट्री कर दी है। और एक्शन पार्ट में A B 2 आपके यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं A और B, और साथ में $1 भी ऐड कर देते हैं। ठीक, तो रोज़ में आप क्या कर दिए, स्टेट्स नंबर, और कॉलम में एक्शन एंड गो टू पार्ट। देन फिर क्या करते हैं, अब चलो 0 है, इन 0 को देखो 0 स्टेट्स पे। तो 0 स्टेट पे देखो, यहाँ पे 0 स्टेट है ये। तो 0 स्टेट में S देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, I1 पे। तो हम गो टू में गए, S यहाँ पे है, S के नीचे 1 लिख दिया। ठीक, चलो A दिया, A देने पे हम I0 में 0 स्टेट में A देने पे हम कहाँ पहुँचे, I2 में पहुँचे। तो A के नीचे हम 0 थ्रो में A के नीचे गो टू पार्ट में 2 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे स्मॉल a के नीचे हम शिफ्ट, देखिए यहाँ भी शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो कहाँ पहुँच रहे हैं हम, यहाँ पे भी शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा था, ये S देने पे भी और A देने पे भी। तो गो टू के नीचे 1 और 2 लिख दिया था, क्योंकि 1 स्टेट पे जा रहे थे, और A देने पे 2 स्टेट पे जा रहे थे। फिर हम A पे जब हम शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं, I3 पे पहुँच रहे हैं। तो देखिए हम एक्शन पार्ट में A के नीचे हम S3 लिख दिए, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं। फिर हम B इनपुट दे रहे हैं, तो किस पे पहुंच रहे हैं, I4 पे। तो हम B इनपुट के नीचे S4 शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं और 4th स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, देन 1 पे आए। चलो 1 पे जब हम चलेंगे, I0 ओवर हो गया, 1 स्टेट पे है, फर्स्ट स्टेट पे। जब हमारा इस तरह का जहाँ भी मिलता है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग S डैश टेंड्स टू S डॉट, जहाँ भी मिलता है वहाँ $, के नीचे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। फिर हम I2 पे आते हैं। तो I2 में देखिए जब हम A दे रहे हैं, कैपिटल A, तो I5 पे जा रहे हैं। तो देखिए 2 स्टेट्स पे जब हम A के नीचे हमने 5 लिख दिया। फिर हम A इनपुट दे रहे हैं, तो कहाँ पहुँच रहे हैं, A पे जब हम शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम देखिए I3 पे पहुँच रहे हैं। तो हम शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो A के नीचे हमने क्या लिख दिया, S3। ठीक, इसी तरह से जब हम B दे रहे हैं, तो देखिए ये B देने पे कहाँ जा रहे हैं हम, I2 से B देने पे हम I4 पे जा रहे हैं। शिफ्ट ऑपरेशन B पे लग रहा है, डॉट को मूव कराया जा रहा है B के आगे, तो हमने B के नीचे क्या लिख दिया, S4। क्लियर, देन मूव टू स्टेट नंबर 3। देन 3 पे चलेंगे। तो 3 पे हम कैपिटल A पे जब हम शिफ्ट करा रहे हैं, डॉट को गो टू लगा रहे हैं, तो कहाँ पहुँच रहे हैं, 6 पे। तो गो टू पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम 6 लिखे A के नीचे। फिर इसमें जब हम स्मॉल a दिया इनपुट, स्मॉल a पे गो टू लगाया, तो हम I3 पे ही पहुँच रहे हैं। तो शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं और स्टेट नंबर 3 पे ही मूव कर रहे हैं, तो A के नीचे हमने S3 कर दिया। फिर जो है जब हम B कर रहे हैं, तो ये देखिए जब हम B इनपुट दे रहे हैं, B के करस्पॉन्डिंग हम गो टू लगा रहे हैं, B
कि आगे डॉट को मूव करा रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं I4 पे। स्टेट नंबर 4 पे शिफ्ट ऑपरेशन लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया S4, ठीक है। फिर I3 ओवर हो गया, फिर I4 पे चलते हैं। A टेंड्स टू B डॉट, यहाँ पे देखिए A टेंड्स टू B डॉट, यहाँ पे कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है शिफ्ट ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टेट जो है रिड्यूस फॉर्म में पहुँच चुका है। रिड्यूस फॉर्म मतलब कहने का मतलब है कि डॉट जो है प्रोडक्शन के राइट साइड के में जो है राइट एंड पे पहुंच चुका है। तो ऐसे केस में यहाँ पर रिड्यूस्ड ऑपरेशन लगाते हैं। तो रिड्यूस ऑपरेशन जब भी हम लगाते हैं तो हम जितने भी एक्शन पार्ट रहते हैं उसके नीचे रिड्यूस ऑपरेशन लगाते हैं। तो जैसे कि फोर्थ स्टेट है, तो फोर्थ स्टेट में हम ए के नीचे भी रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, बी के नीचे भी रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा और डॉलर के नीचे भी रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। एक्शन में जितना भी एक्शन पार्ट में जितने भी सिंबल्स रहेंगे, जितने भी इनपुट्स रहेंगे, सबके नीचे हम रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे। रिड्यूस ऑपरेशन तो लगा, बट R3 ही क्यों लिखा? इसका रीज़न ये है कि हम ऊपर देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन नंबर दिए हैं। फर्स्ट नंबर दिए हैं S टेंड्स टू AA, सेकंड नंबर दिए हैं A टेंड्स टू AA और थर्ड नंबर दिए A टेंड्स टू B। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन नंबर कौन सा है, आप देखिए प्रोडक्शन नंबर A टेंड्स टू B डॉट था, A टेंड्स टू B डॉट, आप देखिए A टेंड्स टू B डॉट था। तो ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, इसलिए हमने R3 यहाँ पे भी R3 कर दिया, यहाँ पे भी R3 कर दिया और यहाँ पे भी R3 कर दिया, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर पे चलें, तो ये रहा है आपका फिफ्थ स्टेट। तो फिफ्थ स्टेट में क्या करेंगे हम? फिफ्थ स्टेट में हम यहाँ पे भी देखिए कोई शिफ्ट ऑपरेशन नहीं इसके बाद लगेगा। डॉट आपका राइट एंड पे पहुँच चुका है, रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा, तो सारे एक्शन पार्ट में रिड्यूस ऑपरेशन लगेगा। तो आप देखिए आर यहाँ पे भी आर एक्शन में 3 पार्ट हैं, 3 कॉलम है, ए इनपुट पे, बी इनपुट पे और डॉलर पे। तो आर लगा। अच्छा 1 क्यों लगा? 1 इसलिए लगा क्योंकि S टेंड्स टू AA इज़ ए प्रोडक्शन नंबर 1। S टेंड्स टू AA आपका प्रोडक्शन नंबर 1 है, इस वजह से ये R1 एंड R1 हो गया। देखिए R1 एंड R1, ठीक है। फिर आप 6 स्टेप में चलें, 5 स्टेट ओवर हो गया। चलिए 6 स्टेट नंबर 6 में चलेंगे। A टेंड्स टू AA डॉट, तो यहाँ पे क्या है, डॉट आपका राइट में पहुँच चुका है, रिड्यूस फॉर्म में है। देन आप रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे 6 में, एक्शन पार्ट में। 6 आपका ये स्टेट नंबर 6 में एक्शन पार्ट में R तीनों में रिड्यूस ऑपरेशन लगाएंगे। और 2 इसलिए करेंगे, उसका रीज़न ये है कि A टेंड्स टू AA आपका देखिए प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो प्रोडक्शन नंबर 2 है, इस वजह से यहाँ पे R2 और R2, देखिए R2 यहाँ पे भी, R2 यहाँ पे भी और R2 यहाँ पे भी हम एक्शन पार्ट में R2 लगा दिया। तो ये दिस इज़ योर कंप्लीट LR0 पार्सिंग टेबल फॉर दिस ग्रामर। सो हम यहाँ पे क्या किए हैं, स्टार्टिंग में अगर हमको LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक आर्गुमेंटेड ग्रामर बाय एडिंग S dash tends to S this, and after that make canonical collection of LR0 items यूजिंग DFA की हेल्प से हमने ये DFA बनाया। और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस DFA वी हैव टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल, करस्पॉन्डिंग पार्सिंग टेबल ऑफ दिस DFA। तो ये आपका LR0 पार्सिंग टेबल हो गया, ये कंप्लीट। आप देखिए एक चीज़, कहीं पे भी किसी भी इस टेबल में किसी भी ब्लॉक में, टेबल के किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री नहीं है। जब भी इसमें मल्टीपल एंट्री होगा तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कि ये LR0 टेबल बना, तो LR0 टेबल बना तो इसमें किसी भी टेबल के किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री मीन्स व्हाट, एक से ज़्यादा एंट्री नहीं है, एक ब्लॉक में एक ही एंट्री है, तो ये ग्रामर LR0 ग्रामर भी होगा। अगर मल्टीपल एंट्री होती, कॉन्फ्लिक्ट होता, जो मल्टीपल एंट्री होता है तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, या तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होंगे या तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होंगे। मीन्स व्हाट, किसी एक टेबल के पर्टिकुलर ब्लॉक में या तो शिफ्ट ऑपरेशन भी वहाँ पे लग रहा हो और रिड्यूस ऑपरेशन भी लग रहा हो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट है तो टेबल बनाने में भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा।
Shift conflict is not possible. Only two types of conflict is possible. Number one is shift reduce conflict and number two is reduce conflict. Shift conflict is not allowed, not possible. So this is the LR0 parsing table. अगर किसी भी टेबल के में किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में मल्टीपल एंट्री नहीं आता है तो वो ग्रामर LR0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LR0 टेबल बना है और कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इट मीन्स दैट दिस ग्रामर मीन्स दिस ग्रामर इज़ LR0 ग्रामर। अगर हमसे कहा जाए चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज़ LR0 और नॉट, तो हम क्या करेंगे, सारे प्रोसेस ऐसे ही करेंगे और फाइनली हम टेबल को बनाने के बाद अगर कहीं मल्टीपल एंट्री नहीं आती है तो आप सीधे एक लाइन में कह देंगे कि दिस ग्रामर इज़ LR0 ग्रामर। ओके।